हेलो फ्रेंड्स, हम इसमें क्लास 10th का साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन, केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्रोशन, एसिडिटी। ये इसको मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीनिंग में बता रही हूँ, मैं हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। क्लियर है गाइस? अब आपको सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगी। फर्स्ट पॉइंट होता है इसका फिजिकल चेंजेस। आ चेंज इन विच द फॉर्म ऑफ मैटर डज नॉट चेंज एंड रिमेन्स द सेम इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। एग्जाम्पल, वाटर टर्निप इनटू आइस। इसका मतलब है, आपको मैं इसको हिंदी में भी डिटेल में बता दे रही हूँ। भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज का मतलब होता है भौतिक परिवर्तन, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रूप बदलता है लेकिन अंतिम तत्व नहीं बदलते, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इट मीन्स वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रूप बदल जाता है लेकिन उसके अंतिम तत्व नहीं बदलते, उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि पानी का बर्फ़ में बदलना। इट मीन्स लिक्विड से सॉलिड। जैसे पानी है तो पानी पहले लिक्विड होता है, फिर वो लिक्विड से सॉलिड में हो गई, मतलब बर्फ़ सॉलिड होता है, कठोर चीज़ होती है, वस्तु होती है मतलब। तो लिक्विड से सॉलिड में बदलना, फिर बर्फ़ का पानी में पिघलना, मतलब सॉलिड से फिर लिक्विड, फिर पानी का भाप में बदलना, फिर लिक्विड से गैस। जैसे पानी, अगर हम पानी को बॉईल करते हैं तो धीरे धीरे, अगर वो ज़्यादा बॉईल हो जाता है तो धीरे धीरे वो भाप में उड़ जाता है। तो इसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, जो नेचुरली होता है। क्लियर है गाइस? सेकंड है आपका रासायनिक परिवर्तन। जब किसी पदार्थ का रासायनिक संगठन बदल जाता है और एक नया पदार्थ बन जाता है तो इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इंग्लिश में बता दे रही हूँ मैं आपको, हिंदी में बता दिया मैंने आपको। केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर। ये आपका इंग्लिश है और ये आपका हिंदी में है। क्लियर है गाइस? मैंने आपको दोनों में बताया ताकि आपको क्लियर हो जाए, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी और ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी डाला है मैंने। इसका एग्जांपल है लोहे पर जंग लगना, लकड़ी का जलना, दूध का दही बनना। इट मीन्स जो अवस्था चेंज हो जाए फिर हम उसी अवस्था में उस चीज़ को नहीं ला सकते। जैसे कि मैंने आपको पहले ऊपर एग्जांपल दिया, पानी का बर्फ़ में बदलना, तो हम बर्फ़ को वापस पानी में बदल सकते हैं, बट रासायनिक परिवर्तन में हम लोहे पर जंग लगना तो हम उसको वापस उसी अवस्था में नहीं ला सकते। जैसे लकड़ी का जलना, फिर अगर लकड़ी जैसे जल जाती है तो हम उसको वापस लकड़ी नहीं बना सकते। जैसे दूध का दही में बनना, अगर दूध का दही बनाते हैंगे तो उसको हम वापस उसी अवस्था में नहीं ला सकते। जैसे इसका एग्जांपल आप ऐसा भी ले सकते हो, जैसे आटे की लोई होती है, उसका रोटी एग्जांपल बता दिया मैंने आपको, तो उसको हम वापस उस लोई में नहीं कन्वर्ट कर सकते। क्लियर है गाइस? अगर आपको आगे चैप्टर और समझना है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। मैं इसकी आगे चैप्टर की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में डालूँगी। थैंक यू सो मच।